ये है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस जो मुल्क का करीब 43% एरिया कवर किए है। टेररिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, कुछ ही सालों में लाखों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन बलूचिस्तान में एक और चीज है जिसका जिक्र बहुत कम किया जाता है और वो है यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन स्पेसिफिकली कहा जाए तो इस छोटे से एरिया में टनों के हिसाब से सोने और चांदी के अलावा कई वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके पाकिस्तान बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट कर सकता है। इस छोटी सी जगह का नाम है रिकोडिक, जिसे पाकिस्तान की करंट सिचुएशन में एक गेम चेंजर की नजर से देखा जा रहा है। आइए जानते हैं रिकोडिक के बारे में आज की इस डिटेल्ड वीडियो। तवील अरसे के बाद रिकोडिक को एक बैनुल-अक़वामी मेयार का तवील मुद्दती मंसूबा बनाने की तरफ पहला कदम उठाया जा रहा है और रिकोडिक का शुमार दुनिया के तांबे और सोने के वसी तरीन ज़खायर में होता है। It's a world-class project. It's probably one of the best undeveloped copper and gold deposit in the world today. पाकिस्तान के बाकी प्रोविंसेस के मुकाबले बलूचिस्तान काफी हद तक अंडर डेवलप्ड है। यहाँ कई अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन पे आज तक कोई काम नहीं किया गया। ऑयल, नेचुरल गैस और कोल के साथ साथ कॉपर और गोल्ड के काफी रिसोर्सेज मौजूद हैं। ये रिसोर्सेज बलूचिस्तान के तफ्तान रीजन से शुरू होते हुए सैकड़ों किलोमीटर तक रिकोडिक, सेंडक, चागी और इससे भी आगे तक फैले हुए हैं। दोस्तों, रिकोडिक बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट चागी में एक छोटे से गाँव का नाम है। रिकोडिक को बलूचिस्तान के साथ साथ पूरे मुल्क के लिए डोर टू प्रोस्पेरिटी माना जाता है। ये एरिया टेथियन बेल्ट का एक हिस्सा है। टेथियन बेल्ट हंगरी से शुरू होते रोमानिया, टर्की, ईरान और फिर पाकिस्तान से होते हुए मलेशिया, इंडोनेशिया और पैपुआ न्यू गिनी पर खत्म होती है। माना जाता है कि इसके अंदर डायमंड और गोल्ड जैसे कई वैल्यूएबल रिसोर्सेज मौजूद हैं। बलूचिस्तान के इस हिस्से में करीब 42 मिलियन आउंस गोल्ड और 217 मेट्रिक टन कोल मौजूद है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिकोडिक में मौजूद सिर्फ गोल्ड रिजर्व्स की ही वैल्यू करीब $1 ट्रिलियन तक हो सकती है, जिन्हें एक्सट्रैक्ट करके पाकिस्तान अपने सारे लोन्स आसानी से चुका सकता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पहली दफा साल 1978 में इन रिजर्व्स को डिस्कवर किया गया और करीब 15 साल बाद 1993 में इन रिजर्व्स की एक्सप्लोरेशन के लिए बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अमेरिकन कंपनी BHP से एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन करप्शन और पुअर मैनेजमेंट की वजह से इस प्रोजेक्ट पर कई सालों तक कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लीगल पेनल्टीज का सामना भी करना पड़ा। और अगर करंट सिचुएशन देखी जाए तो इन रिजर्व्स की एक्सप्लोरेशन के लिए कैनेडियन माइनिंग कंपनी बेरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन के साथ 2011 से होल्ड हुआ प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो चुका है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक रिकोडिक से निकलने वाले रिसोर्सेज का 50% शेयर पाकिस्तान और 50% बेरिक कॉर्पोरेशन को जाएगा। पाकिस्तान के 50% शेयर से 25% फेडरल गवर्नमेंट और 25% प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी बलूचिस्तान को जाएगा। इस जगह से 2028 तक रिजर्व एक्सट्रैक्शन शुरू की जाएगी। और हैरानगी की बात यह है कि खुद बेरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन का कहना है कि रिकोडिक एक मल्टी जनरेशनल माइन है जिससे करीब 40 सालों तक मल्टीपल रिजर्व एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। पाकिस्तान रिकोडिक से बाकी रिजर्व्स को छोड़कर सिर्फ गोल्ड और ब्रोंज की ही माइनिंग करे तो ईयरली $2 बिलियन तक रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। ये प्रोजेक्ट अपने पीक पर करीब 7500 लोकल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट और इसके बाद प्रोडक्शन शुरू होने पर करीब 4000 लोगों के लिए लॉन्ग टर्म जॉब्स देने का पोटेंशियल रखता है, जिससे बलूचिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। बेरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन बलूचिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को $3 मिलियन की अपनी पहली इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। और सिर्फ बेरिक गोल्ड ही नहीं बल्कि अब रिकोडिक प्रोजेक्ट पर सऊदी अरेबिया के साथ साथ मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनीज ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। बेरिक गोल्ड के टॉप एग्जीक्यूटिव का कहना है कि सिर्फ सऊदीया ही नहीं बल्कि उनके इस प्रोजेक्ट में कई और माइनिंग कंपनीज भी इन्वेस्ट करना चाहती हैं। पाकिस्तान टुडे का यह आर्टिकल देखें जरा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस अक्टूबर में पाकिस्तान का विजिट कर सकते हैं, यानी सऊदी अरेबिया इस प्रोजेक्ट में काफी हद तक इंटरेस्टेड है। और इसी इंटरेस्ट को देखते हुए पाकिस्तान ने भी रिकोडिक प्रोजेक्ट के शेयर सऊदी अरेबिया को सेल करने पर गौर करना शुरू कर दिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फेडरल गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट का 25% शेयर रखती है और ये शेयर फेडरल गवर्नमेंट की 3 कंपनीज यानी OGDCL, PPL और GHPL में डिवाइड किया जाएगा। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनमें से 2 कंपनीज के आधे या पूरे शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेचे जा सकते हैं ताकि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाया जा सके। और जहां अगर फेडरल गवर्नमेंट अपने कंप्लीट 25% शेयर सऊदी अरेबिया को सेल करती है तो शॉर्टर रन में पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में इंस्टेंटली बूम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर लॉन्गर रन में देखा जाए तो पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज से सिर्फ 1/4 रेवेन्यू बना पाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान आने वाले वक्त में रिकोडिक के इन शेयर्स को कैसे यूटिलाइज करने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।